नमस्कार। एक बार फिर हाज़िर हूँ मैं अपनी बात के साथ। और बात मेरी ये है कि हमारे जीवन में एक सच्चा दोस्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। इस बात को मैं बताना चाह रही हूँ एक छोटी सी कहानी के ज़रिए, जो मैंने अभी अभी सुनी है। एक राज्य में एक राजा रहता था, और जब वो राजा अपनी प्रजा की देखरेख के लिए उस राज्य का दौरा कर रहा होता था, तो एक घर के आगे आकर उसके मन में एक नकारात्मक भाव आता था कि इस घर के लोगों की हत्या कर दी जाए, या इस घर के लोग ठीक नहीं हैं, या उन्हें सज़ा दी जाए। इस तरह के गलत गलत ख्याल उसके मन में आते थे। कई दिनों की इस फेर से राजा परेशान हो चुका था। उसने अपने मंत्री से, जो मंत्री उसका दोस्त भी था, मित्र था, बहुत अच्छा, उससे चर्चा की कि राजा होने के नाते मेरे मन में इस तरह के विचार नहीं आना चाहिए, पता करो आखिर बात क्या है। मंत्री भेष बदल कर उस घर में पहुंचा। उस घर में जो रहने वाला था व्यक्ति, वो चंदन की लकड़ियों का व्यापारी था। अब चंदन की लकड़ियां चूँकि बहुत महंगी होती थी, इसीलिए उसका व्यापार मंदा चल रहा था। और व्यापार अच्छे होने की कामना के फलस्वरूप वो ईश्वर से प्रार्थना करता था कि इस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए, और मृत्यु होने पर ही मेरी चंदन की लकड़ियां बिकेंगी। भोले मन से उसने ये बात मंत्री को बता दी। मंत्री ने उस बात को सुना और कहा कि तुम्हारे मन में ये बात है, यहाँ का राजा तो बहुत ही अच्छा है, और उससे मदद मांगो, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। व्यक्ति प्रसन्न हो गया। उसने कहा, आप मेरी तरफ से कुछ चंदन की लकड़ियाँ राजा को तोहफे में दीजिए। मंत्री वापस दरबार आया। राजा को बताया कि वहाँ तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, वहाँ का व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, बल्कि उसने आपको चंदन की लकड़ियाँ तोहफे में भेजी हैं। राजा ये बात सुनकर खुश हो गया। अब चूँकि मंत्री सच्चा मित्र था, इसीलिए वो साफ बात छुपा गया कि वो राजा की मृत्यु की, यानी आपकी मृत्यु की कामना करता है। उसने आधी बात छुपाई, आधी बात बताई, और उस बात को भी कहने का ढंग इतना अच्छा था कि राजा का मन पसीज गया। राजा ने कहा, अगर उसने मुझे चंदन की लकड़ियाँ दी हैं और उसका व्यापार मंदा चल रहा है, तो जाकर उसे सोने की अशर्फियाँ दो और उसकी मदद करो, और उससे कहो कि जब भी कोई ज़रूरत हो ज़रूर आकर वो अपने राज्य के राजा से संपर्क कर सकता है, मिल सकता है। राजा ज़रूर उसकी मदद करेंगे। मंत्री वापस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा कि राजा ने आपके लिए अशर्फियाँ भिजवाई हैं। व्यक्ति के मन से राजा के प्रति मृत्यु का जो भाव था वो दूर हो गया, और राजा के मन में भी उस व्यक्ति की हत्या करने का जो नकारात्मक भाव बार बार आ रहा था वो दूर हो गया। ये होता है एक सच्चा मित्र, जो दो व्यक्तियों के बीच की, दो भावों के बीच की, दो बातों के बीच की सही कड़ी बनता है और उस बात को सही दिशा में ले जाता है, और इस तरह से जीवन भी बदल जाता है। ऐसे होते हैं सच्चे मित्र। तो आप भी ज़रूर किसी के सच्चे मित्र बनिए, और अगर सच्चा मित्र आप नहीं भी बन पा रहे हैं तो अच्छा व्यक्ति बनने की ज़रूर कोशिश करिए, और इसी तरह की अच्छी बातों को अपने चारों तरफ फैलाइए। धन्यवाद।